ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 24 जून प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रथम प्रशासिका आदरणीय मातेश्वरी जी, इनका 56 स्मृति दिन है और विशेष आज के दिन ही, सतगुरुवार के दिन ही हमारी सभी माताएं पूरे भारतवर्ष में वट सावित्री की पौर्णिमा इसका व्रत कर रही है। तो आज के दिन हम देखेंगे ये व्रत क्या है। हम सभी ने ये स्टोरी तो सुनी है, राजा अश्वपति की कन्या सावित्री, और सावित्री जी ने जो पति चुन लिया था उसका नाम था सत्यवान। लेकिन नारद मुनि ने कहा कि सत्यवान की मृत्यु 1 साल के बाद होने वाली है, तो ऐसे कम उम्र वाले पति का आपने जो चुनाव किया है तो उसको आप छोड़ करके दूसरा कोई सिलेक्ट करें। लेकिन फिर भी उसने कहा नहीं, मैंने सत्यवान को ही चुना है और वही मेरे पति रहेंगे। तो 1 साल का ही अवधि है, तो फिर उनकी शादी हो जाती है। और फिर 1 साल के बाद जब पता चलता है, सावित्री जी को तो बहुत अंदर से डर था कि इनकी मृत्यु होने वाली है, तो क्या किया जाए। तो जैसे बोला था नारद मुनि ने, तो सावित्री देवी ने भी ये ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, हाँ, मेरे पति को मुझे चिरंजीव रखना है या लंबी उम्र उनको देनी है। तो वो तपस्या करने लगे, देवी सरस्वती की तपस्या करने लगी, क्योंकि राजा अश्वपति को जब संतान नहीं थी तो 18 साल तक यज्ञ करके माता सरस्वती ने ही उनको ये वरदान दिया था कि मेरा ही अंश सावित्री के रूप में आपके पास जन्म लेगा। उनका नाम सावित्री रखा गया। तो इस तरह से जब ये सत्यवान जी लकड़ी काटने का काम कर रहे थे, तो सावित्री को उन्होंने कहा कि मुझे चक्कर सा आ रहा है, मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ विश्राम करना चाहता हूँ। तो सावित्री जी ने कहा कि ठीक है, आप थोड़ा रेस्ट करें। लेकिन तभी वहाँ पर यमराज आए और उन्होंने पूछा कि मैं इसका सत्यवान का प्राण लेने में आया हूँ, अभी उसकी पूरी आयु हो गई है। तो फिर वो प्राण लेकर के सत्यवान जैसे हथेली पर वो प्राण लेकर के ऐसे आगे आगे जा रहे थे यमराज, और उनके पीछे पीछे सावित्री। तो यमराज ने उनको रिक्वेस्ट किया कि देखो सावित्री, आप बहुत गरीब हो ना, तो मैं आपको बहुत धन दौलत देता हूँ, आपका राज चला गया है तो मैं आपको राज देता हूँ, तो आप सत्यवान का पीछे छोड़ दो। फिर उन्होंने कहा कि देखो भाई, आपको आपके जो सास ससुर है वो अंधे हैं, उनको दृष्टि नहीं है, तो मैं उनको दृष्टि दे देता हूँ। तो क्या तुम यह सत्यवान क्या प्राण जो मांग रही हो, हाँ, उससे तो मेरा पीछे छूट जाएगा। तो फिर सावित्री इतनी होशियार थी, उसने कहा कि महाराज, सिर्फ मुझे एक ही व्रत आप दे दीजिए। अरे वाह, एक ही व्रत, ठीक है, कौन सा व्रत चाहिए, कौन सा वरदान चाहिए आपको, बोलो। तो उन्होंने मांगा कि मेरे सास ससुर अपने पोते को 7वें मंजिल पर सोने के बर्तन में दूध पीता हुआ देखना चाहते हैं, 7वें मंजिल पर ना। तो यमराज जी तो ठीक है भाई, सत्यवान नहीं है, तो फिर उन्होंने वरदान दे दिया, तथास्तु बोले। तथास्तु बोलने के बाद फिर उनको ध्यान में आया कि इसने क्या क्या मांगा। तो पहली मांग क्या थी, मेरे सास ससुर देख रहे हैं, माना उनको दृष्टि भी आई, दिव्य दृष्टि भी आई। दूसरा, अपने पोते को, हाँ, 7वें मंजिल पर बैठ करके, 7वें मंजिल माना धन दौलत भी आ गई, उनका राज्य भी वापस मिल गया उनको। और तीसरा कहते हैं कि सोने के ग्लास में दूध पीता हुआ अपने पोते को देखना चाहते हैं। तो सोने का बर्तन माना समृद्धि आ गई, भरपूर है, वेल्थ आ गई उनके पास। और फिर पोता चाहिए तो सत्यवान चाहिए, सत्यवान के बिना पोता कैसे होगा। इसीलिए बहुत ही चालाक और होशियार ऐसी सावित्री, और जिन्होंने बस एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। तो सत्यवान का प्राण
वो वापस लेकर के आई, सत्यवान को बचाया। इसलिए कहा जाता है कि जन्म जन्म यही पति मिले करके सभी हमारी सावित्रियाँ, पतिव्रता नारियाँ हमारी वटवृक्ष के पेड़ को पूजा करती है उसका, और ये वर मांग लेती है। अभी इस स्टोरी में हमने देखा कि सत्यवान का प्राण चला गया था, सत्यवान को जिंदा किया हमारी सावित्री ने। तो इस कहानी की तरह से हमने देखे, सोचे थोड़ा सा, तो ये भी होना चाहिए कि सत्यवान को पेड़ के साथ फेरी लगानी चाहिए या पेड़ की पूजा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए थी? कि जन्म जन्म सावित्री जैसी ही पत्नी मुझे मिले, जो मेरा साथ दे, मेरा हालचाल पूछे, मेरी केयर करे। तो इस तरह से हमारी तो पुरुष प्रधान भारतीय संस्कृति है, तो फिर सावित्री को ही बोला गया कि जाओ आप ही पूजा करो, ये करो, वो करो। थोड़ा सा इसके पीछे का भी हम थोड़ा आधार लेते हैं कि एक अर्थ भी देख लेते हैं। आजकल तो नारियाँ कहती है कि भाई ऐसा पति जो शराब पीने वाला हो या कोई भी अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता है, या और कहे बहुत सारी बुराइयां भी होती है, वीकनेसेस होते हैं भाइयों में। तो क्या करें कि अभी लोग कहते हैं करके फिर लोग लाज के लिए हम ये व्रत करते हैं। अंदर से नहीं करते कि जन्म जन्म यही पति मिले। अंदर से नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? पहले के ज़माने में पति ऐसे रहा करते थे, बहुत रॉयल्टी से पत्नी को भी अपना मान सम्मान दे करके रहा करते थे। अभी तो वो है नहीं। तो आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि पिता परमात्मा सत्यवान, सत्यम शिवम सुंदरम, आज हम सभी आत्माओं के वो पिता है, आत्माओं के वो पति है, और आकर के हम बच्चों को सभी को शक्ति दे रहे हैं, हमको सभी को पवित्र बना रहे हैं, और फिर से विश्व का राज्यभाग्य देने के लिए आए हैं। तो काल के पंजे से छुड़ा करके हमको ले जाएंगे। तो आज के दिन हमारी माताएं व्रत करती हैं, उपवास करती हैं, और अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान से वर मांगती है। तो कहते हैं कि पति ही परमेश्वर है, लेकिन हम तो हमारे अनुभव से कहते हैं कि परमेश्वर ही हमारा पति है, वही पालनहार है, तारणहार है। और ऐसे ही जन्म जन्म शिव की सजनी बन करके, शिव की पार्वती बन करके हम रहे, और जो शिव जी के जो मंगलवाणी है, अमृत वाणी है, महावाक्य है, उसको अपने जीवन में धारण करके परमात्मा के पास मन बुद्धि से हम रहे। तो हमारे सभी बहनों को, माताओं को, विशेष भाइयों को भी वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज मैं आयुर्वेद के हिसाब से थोड़ा वट के पेड़ का जो इम्पोर्टेंस है बताना चाहती हूँ। वैसे ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा में ये वट सावित्री पूर्णिमा मनाई जाती है। ये वटवृक्ष जो है ना, 1 घंटे के लिए 712 किलो ऑक्सीजन देता है। 712। अभी इस कोरोना के काल में ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन हमें पता चल रहा है कितनी कीमत है उसकी। तो ऑक्सीजन के लिए 712 देखो किलो, तो कितना ही वटवृक्ष हेल्दी बनाता है। इसलिए माताएं हमारी सज धज करके किमान आधा घंटा 1 घंटा तो पेड़ के नीचे बैठ जाए वटवृक्ष के, तो भी उनको प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो बहुत उसको पत्र होने के कारण, पान बहुत होने के कारण वातावरण में जितना भी जहरीला वायु है वो खींच लेता है और अपनी हवा शुद्ध कर देता है। वटवृक्ष जो है वो विशेष समर में, धूप में हर दिन के लिए 2 टन वाटर बाष्प स्वरूप में वो वातावरण में छोड़ देता है। और जो बादल होते हैं, बादल में से भी पानी को खींच लेता है। इसलिए कहते हैं कि जहाँ वटवृक्ष है वहाँ बरसात ज़्यादा होती है। तो बड़ का पेड़ जहाँ पर होगा, आज तो गांव-गांव में भी देखो बड़ के पेड़ के नीचे लोग बैठ रहे हैं, क्योंकि बहुत प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। और उसकी जो ब्रांचेस होती है, जो बहुत सॉफ्ट होती है, ऐसी उसका भी हम रस निकालेंगे ब्रांच का, तो भी वो केशवर्धक भी है।
और उसका काढ़ा जब बनाएंगे आयुर्वेद के हिसाब से तो वो शक्तिवर्धक और बलवर्धक है। तो ये वट वृक्ष जो है वो शीत है, इसलिए पित्तकर जो पित्त होता है शरीर में उसको कम करने के लिए ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इसी हिसाब से आज के दिन तो कम से कम वट सावित्री की पूर्णिमा के हिसाब से हमारी माताएं उस पेड़ के पास जाए और प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन लेकर के आए। ऑक्सीजन के साथ साथ खुशी, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान को भी लेकर के आए और विशेष परमात्मा को अपना साथी बना करके अपने घर में आकर के ईश्वर के साथ जो परिवार है उसको संभाले, अपनी जिम्मेवारियां संभाले, अपनी सेहत को संभाले, अपने आरोग्य को संभाले, अपने परिवार को संभाले। फिर से आप सभी को वट सावित्री की ढेर सारी इस पूर्णिमा की आपको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।